So hello all and a very good evening. Once again welcome you all to the lecture of ionic equilibrium. तो लास्ट क्लास में मैंने एसिड बेस कॉन्जुगेट एसिड एंड बेसिस के बारे में पढ़ाया था. आई होप सो क्लियर हुआ होगा. और मैंने ये कहा था कि नेक्स्ट क्लास में विल बी स्टार्टिंग विद कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर्स ऑफ एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स. ठीक है. और मैंने कहा था कि जनरली बेसिकली आई विल बी टेकिंग अप टू सॉल्वेंट्स विच इज वाटर एंड अमोनिया. ठीक है. राइट. Now, see, आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आगे की चीजें समझने में बहुत हेल्प करने वाला है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर्स ऑफ एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट. तो फर्स्ट जो है मैं अज्यूम कर लेता हूं क्या, वाटर. ठीक है. लेट मी जस्ट कंसिडर वाटर एज अ amphiprotic solvent. We all know that water is the amphiprotic solvent, no doubt in this. ठीक है. राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी यहां पे अब बात को सुनना ध्यान से. यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर. ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ water. ठीक है. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. मैंने क्या किया, वाटर थोड़ा नीचे लिखता हूं, ये बता दिया, प्लस वाटर. राइट. एंड दिस गिव्स व्हाट, H3O प्लस प्लस क्या चीज, OH माइनस. राइट. तो यहां पे मतलब क्या हो रहा है, यहां पे ऐसे मान लेते हैं कि जो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल है, दिस वाटर मॉलिक्यूल इज गिविंग इट्स H प्लस टू द अदर वाटर मॉलिक्यूल. सिंस फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल इज गिविंग इट्स H प्लस टू द अदर वाटर मॉलिक्यूल, तो इसको हमने क्या बना दिया, इसको हमने कंसिडर कर लिया क्या, ब्रॉन्स्टेड एसिड 1. या सिंपल ब्रॉन्स्टेड की हम लोग बात करें, इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, एसिड 1. ठीक है. सो दिस वाटर मॉलिक्यूल गेव इट्स H प्लस एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, वाटर से H प्लस निकाल दोगे तो क्या बचेगा, वाटर से H प्लस निकाल दिया तो बचेगा क्या, OH माइनस. ठीक है. तो जो एसिड 1, वाटर एज एसिड 1 हमने लेबल किया है, वाटर एज एसिड 1 जो हमने लेबल किया है, उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, ये हो गया कॉन्जुगेट बेस 1. समझे क्या. राइट. अभी सेकेंड वाला वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, वो H प्लस को ले रहा है. तो जो H प्लस लेता है वो क्या होता है, वो होता है कॉन्जुगेट बेस. ठीक है. तो सेकेंड वाला वाटर मॉलिक्यूल जो है, ये क्या है, ये है बेस 2. ठीक है. तो बेस 2, सेकेंड वाला वाटर मॉलिक्यूल इज एक्टिंग एज अ बेस बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग H प्लस फ्रॉम द पहला वाला वाटर मॉलिक्यूल विच इज एक्टिंग एज एन एसिड. तो सेकेंड वाले वाटर मॉलिक्यूल ने H प्लस एक्सेप्ट किया और क्या बनाया, H3O प्लस. समझे क्या. राइट. सो दिस एक्सेप्टेड H2O बेस 2, जिसको मैंने लिखा दैट एक्सेप्टेड H प्लस. तो H प्लस लेने के बाद क्या बन गया, H3O प्लस. ठीक है. तो ये क्या आ गया, ये आ गया कॉन्जुगेट एसिड 2. समझे क्या. राइट. तो अगर हम लोग यहां पे बात करें, यहां पे अगर हम लोग बात करें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की, तो एक तो ये है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स. राइट. एंड दूसरा जो है ये है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. बात समझे क्या, दिस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. ठीक है. तो हमने यहां पे देखा, आई होप सो क्लियर हुआ होगा, हमने यहां पे देखा कि H3O प्लस जो है, अब बात को सुनना ध्यान से, H3O प्लस को हमने क्या बोला, ब्रॉन्स्टेड एसिड बोला. मतलब ये क्या है, ये प्रोटॉन डोनर है, H प्लस डोनर है. ठीक है ना, हमने यहां पे लिखा ना कॉन्जुगेट एसिड,
कॉन्जुगेट एसिड 2 H2O को H प्लस दिया तो क्या आ गया, H3O प्लस आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज यहां पे दिस इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर 1 एंड दिस इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर 2। समझेगा, इसको मैंने नेम किया क्या, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, मैं इसको बोल रहा हूं, आई एम कॉलिंग इट एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर 1 एंड 2। सो दिस इज द थिंग। ठीक है, ब्रोंसेड एसिड मतलब H प्लस डोनर है, तो अगर ये ब्रोंसेड एसिड मतलब H प्लस डोनर है तो एसिड का क्या होता है, Ka होता है ना। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल H3O प्लस का Ka पता होना चाहिए, भाई H3O प्लस का Ka क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा, हमने लिखा OH माइनस एज अ ब्रोंस्टेड बेस। यस, हमने इस वाले पूरे इक्वेशन में OH माइनस को एज अ ब्रोंस्टेड बेस माना है। तो अगर हमने OH माइनस को ब्रोंस्टेड बेस माना है तो बेस का क्या होता है, बेस का तो Kb होता है। तो एक तरह से हमको OH माइनस का Kb पता होना चाहिए। ठीक है, आज हम लोग यही सब कैलकुलेशन करने वाले हैं कि अगर OH माइनस को बेस माना गया है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो बेस होता है वो OH माइनस देता है, मतलब बेसिक कैरेक्टर्स बिकॉज ऑफ OH माइनस, OH माइनस का Kb कितना है। ठीक है, राइट। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने वाटर को एसिड माना, वाटर को माना एसिड, मतलब वाटर का बिहेवियर एज एन एसिड। तो अगर वाटर एसिड है तो Ka ऑफ वाटर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। यस, वो Ka ऑफ वाटर क्या है वो हमको नहीं पता, वो हम निकालेंगे। एंड वाटर को हमने क्या माना, वाटर को हमने बेस माना। समझे क्या, राइट। तो अगर हमने वाटर को बेस माना है तो वाटर का Kb ऑफ वाटर भी होना चाहिए, वो क्या है वो भी हमको नहीं पता। ठीक है, अच्छा उससे पहले यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो मैंने ऐसे लिखा है, चलो ठीक, यहां पे मैं क्या करता हूं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर 1, यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर 1। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर 1 मैंने क्या मार्क किया, H2O एंड OH माइनस, जिसमें H2O was acid and OH minus is conjugate base। समझे क्या। एंड सेकेंड जो है यहां पे ठीक है, चलो यहीं पे लिख देता हूं, कॉन्जुगेट नीचे लिख देता हूं। सेकेंड जो है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर 2, conjugate acid base pair 2। समझे क्या। तो conjugate acid base pair 2 हमने क्या देखा, हमने देखा H2O एंड व्हाट H3O प्लस, मतलब ये लिया था हमने बेस, तो ये क्या हो गया था, ये हो गया था conjugate acid। समझे क्या, राइट। सो let us first of all consider, now let us calculate Ka and Kb for each of the acid and each of the bases। ठीक है, तो first of all मैंने क्या बताया, H3O प्लस जो है वो क्या है, एसिड है। समझे क्या, राइट। H3O प्लस इज एन एसिड, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे कर देते, इस तरह से कर देते, H2O एज एन एसिड, इस तरह से करूंगा फिर तुम्हें समझ में आएगा। H2O एज एन एसिड, ठीक है। तो H2O एज एन एसिड में हमने क्या लिखा, मतलब ये एसिड है और ये क्या है, सॉल्वेंट है। एंड व्हाट हैपेंस, ये एसिड जो है सॉल्वेंट को अपना H प्लस देता है और क्या बनाता है, H3O प्लस प्लस क्या, OH माइनस। ठीक है, राइट। तो यहां से अगर मैं निकालूं Ka ऑफ H2O, तो Ka ऑफ H2O कितना आएगा, इट विल बी व्हाट, H3O प्लस इंटू
OH माइनस अपॉन व्हाट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसका इस तरह से लिखूं, जैसे अगर तुम लोग भूल गए हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल के इक्विलिब्रियम अगर मैं लिखूं तो क्या आ जाएगा, अपॉन व्हाट, H2O इंटू कितना, H2O, समझे क्या। तो यहां से अगर मैं लिखूं Ka मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू कितना, के इक्विलिब्रियम इंटू व्हाट, H2O, बिकॉज यहां पे दो H2O है, एक H2O क्या रहेगा, सॉल्वेंट वाटर रहेगा। मैंने ऑलरेडी इस समय पहले बता चुका हूं, एक H2O कैसा रहेगा, इट विल बी व्हाट, सॉल्वेंट वाटर, समझे क्या, इट विल बी सॉल्वेंट वाटर, करेक्ट। सो दिस विल बी सॉल्वेंट, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, Ka ऑफ H2O कितना आ जाएगा, Ka ऑफ H2O, H2O एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस, तो Ka ऑफ H2O हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया, बात को देखना, H3O प्लस इंटू कितना, OH माइनस अपॉन कितना आ गया, H2O, राइट। ये शायद मैंने एक बार कैलकुलेट करा चुका हूं। तो Ka ऑफ H2O इज इक्वल टू, भाई डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2O है, दिस इज इक्वल टू कितना, Kd ऑफ H2O, ऊपर क्या लिखा है, H3O प्लस इंटू OH माइनस क्या होता है, Kw अपॉन कितना, H2O, है कि नहीं, राइट। तो अगर मैं यहां से लिखूं, मैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पकड़ लूं, ये है Ka ऑफ H2O एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, समझे क्या, दिस इज एट एनी टेम्परेचर, this thing is at any particular temperature, at any temperature, right। तो अब अगर मैं यहां पे पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लूं at 298 केल्विन, at 298 केल्विन, तो Ka ऑफ H2O इज इक्वल टू कितना, Kd ऑफ H2O at 298 केल्विन इज इक्वल टू Kw, Kw को कितना रखा हमने, 10 की पावर माइनस 14 अपॉन कितना, एक्टिव मास ऑफ वाटर, एक्टिव मास ऑफ वाटर कितना होता है, 1000 बाय 18, ठीक है। तो Ka ऑफ H2O कितना आ गया, Ka ऑफ H2O एट 298 केल्विन इज इक्वल टू कितना आ गया, 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 16, ठीक है। ये चीज मैंने तुम्हें पहले बताई थी, लास्ट क्लास में मैंने इसका डिस्कशन किया था। अभी बस हम लोग एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि वाटर एज एन एसिड होता है, तो हमें वाटर एज एन एसिड उसका हमें Ka पता होना चाहिए, समझे क्या। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो Ka आ गया वाटर का एट कितना, 298 केल्विन, ये तो हमें Ka पता चल गया पानी का एट 298 केल्विन, ठीक है। उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी तरह से अब देखो ये Ka का वैल्यू देखो कितना छोटा है, दिस इज वेरी स्मॉल, this is very small, this is very small, that is water जो है it is a very weak acid, समझेगा, very 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 weak acid, ठीक है। उसी तरह से हम लोग क्या करें, हम लोग we can calculate what, we can calculate pKa of H2O, if we just calculate pKa of H2O तो कितना होगा, माइनस, या फिर ऊपर आ जाते हैं यहां से, अभी हमने क्या देखा, वाटर एज एन एसिड देखा, ठीक है। तो अभी pKa ऑफ H2O एट 298 केल्विन इज इक्वल टू कितना, माइनस log टू द बेस 10 Ka, तो कितना आ जाएगा, माइनस log टू द बेस 10 1.8 इंटू कितना, 10 की पावर माइनस 16, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस log टू द बेस 10 1.8 माइनस log टू द बेस 10 10 की पावर माइनस 16, ठीक है। तो कितना हो गया ये, दिस बिकम्स कितना, माइनस log टू द बेस 10 की पावर माइनस 16 कितना हो गया, 16 हो गया, तो कितना होगा, माइनस log टू द बेस 10 1.8, फिर यहां से कितना, माइनस 16 नीचे आ जाएगा, माइनस 16 log 10 टू द बेस 10 विच बिकम्स इक्वल टू कितना, 1, समझे क्या। तो ये हो गया माइनस 16
log 10 to the base 10, समझे क्या? तो this will become how much? This will become how much? This will become 16 minus log to the base 10 1.8. So log to the base 10 1.8. देखो हमें पता है log to the base 10 2 कितना होता है, 0.3 होता है ना, तो ये जो होगा 0.3 से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है? तो अगर 0.3 से थोड़ा सा कम होगा तो इसको हम लोग थोड़ा सा कम कितना 0.26 के आसपास आता है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा pKa of water, pKa of water at 298 Kelvin is equal to कितना? Is equal to कितना? 16 minus 0.26, 0.3 से थोड़ा सा कम, which becomes equal to 15.74. समझे क्या? Therefore, आप बात को सुनना ध्यान से, water as an acid, first of all it is a very 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 weak acid. अगर तुमने वाटर एज एन एसिड पकड़ा तो सबसे पहले इट इज अ वेरी 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 वीक एसिड, समझे क्या? राइट? एंड इफ इट इज अ वेरी 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 वीक एसिड, मतलब क्या? इसका जो Ka होगा बहुत ही छोटा है. Ka of water at 298 Kelvin, this is equal to कितना? 1.8 into 10 की पावर -16 and pKa of water at 298 Kelvin, this is equal to कितना? 15.74. ठीक है? Right? Now, when water is acting as an acid, मतलब water is acting as a what? H plus donor. तो water as an acid के टाइम पे water का conjugate base क्या है? देखो, when water is acting as an acid, यहां ये लिखा ना मैंने, water as an acid, ये तो वाटर का कॉन्जुगेट बेस क्या है? OH माइनस, मतलब वाटर ने H प्लस दे दिया, वाटर से H प्लस निकाल लोगे तो बचा हुआ होगा वो क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस होगा ना. मतलब वाटर एज एन एसिड के साथ साथ जब वाटर एज एन एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? OH माइनस है, समझे क्या? राइट. देयरफॉर ये जो वाटर है इसको हमने क्या पकड़ा? एसिड पकड़ा ना, और इसमें से क्या हुआ? -H प्लस हो गया, तो बचा क्या? OH माइनस. मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया conjugate base. मतलब water and OH minus और conjugate acid base pairs. It means what? It means what? हमने water को as an acid पकड़ा है, therefore OH minus, since water जो है क्या निकल कर आया? water जो निकल कर आया very weak. water जो निकल कर आया क्या? very 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 weak Bronsted acid, because water turned out to be a very weak Bronsted acid. Therefore, OH minus will be a very strong conjugate base. OH minus will be a very strong conjugate base. Getting ना? Right. और OH minus अपना conjugate base character कैसे दिखाएगा? In aqueous solution. In aqueous solution, how will this OH minus behave as a conjugate base? किस तरह से? ये OH माइनस, ये क्या है? दिस इज OH माइनस, मतलब ये बेस है. दिस प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट से क्या करेगा? ये OH माइनस सॉल्वेंट क्या करेगा? प्रोटॉन लेगा, समझे क्या? दिस इज अ बेस, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन. तो सॉल्वेंट से क्या करेगा? सॉल्वेंट से प्रोटॉन को ये एक्सेप्ट करेगा. दिस विल एक्सेप्ट द प्रोटॉन फ्रॉम द सॉल्वेंट, समझे क्या? राइट. एंड क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है तो यहां पे जो है क्या होगा? ये क्या बन जाएगा? H2O प्लस OH माइनस. बात समझे क्या? ये बेस और ये क्या? बेस 1 और ये क्या हुआ? एसिड 1. ये एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. और ये वाला जो वाटर था, दिस इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट. तो इसने क्या किया? अपना H प्लस दिया और इसने क्या बनाया? OH माइनस बनाया. तो ये दोनों क्या हो गए? सेकंड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हो गए. ठीक है. तो मैंने ऑलरेडी रिलेशनशिप बताया हुआ है. मैंने रिलेशनशिप क्या बताया हुआ है? Ka ऑफ एसिड इंटू Kb ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज इक्वल टू कितना? Kw. समझे क्या? Therefore, यहां से क्या आएगा? Ka ऑफ वाटर इंटू Kb ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू कितना? Kw.
राइट। तो यहां से हमको क्या आ गया, Kb ऑफ OH माइनस कितना आया हमारे पास, ये हमारे पास आया Kw अपॉन कितना, Ka ऑफ वाटर। अब बात को सुनना ध्यान से, Ka ऑफ वाटर, हमने देखो Ka ऑफ वाटर का एक्सप्रेशन निकाला है, हमने Ka ऑफ वाटर का एक्सप्रेशन क्या निकाला, ये निकाला हमने, Ka ऑफ वाटर का एक्सप्रेशन हमने ये निकाला था, Ka ऑफ वाटर इज इक्वल टू Kw अपॉन एक्टिव मास ऑफ H2O, समझे क्या। तो कितना आ गया हमारे पास, Kb ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू Kw अपॉन Ka ऑफ वाटर कितना आया हमारे पास, Kw अपॉन एक्टिव मास ऑफ H2O। तो एक्टिव मास ऑफ H2 ऊपर चला जाएगा और Kw कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से हमको क्या मिल रहा है, यहां से हमको ये मिल रहा है कि Kb ऑफ OH माइनस, देखो ध्यान से कितना आएगा, Kb ऑफ OH माइनस, यहां से हमको मिल रहा है क्या, यहां से हमको मिल रहा है Kb ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू कितना, एक्टिव मास ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू 1000 बाय 18, yes, which is equal to कितना, 55.56, a very high value, yes or not। देखो ना अभी इससे पहले K ऑफ वाटर कितना आया था, 10⁻16 आया था, और उसके कॉन्जुगेट बेस का Kb कितना आ रहा है, 55.56, मतलब 10⁻16 के मुकाबले वैसे भी ये कैसा है, ये बहुत हाई वैल्यू है ना, दिस इज अ वेरी हाई वैल्यू, दिस इज अ वेरी हाई वैल्यू, गेटिंग ना, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, दिस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर जनरली, चलो ठीक है, दिस इज अ वेरी हाई वैल्यू विच शोज दैट OH माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, OH माइनस इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बेस। आई होप सो इतना जो बताया क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो सिमिलरली देयरफॉर Pkb of OH माइनस अगर हम लोग निकाले यहां पे, इफ यू जस्ट फाइंड आउट Pkb of OH माइनस, अब देखो ध्यान से मैंने यहां पे टेम्परेचर नहीं लिखा क्योंकि एक्टिव मास ऑफ वाटर जनरली कैसा होता है, 1000 बाय 18 ही लेते हैं हम लोग, कोई सा भी टेम्परेचर ले। तो दिस वैल्यू इज एक्चुअली एट ऑल टेम्परेचर्स, एट ऑल टेम्परेचर्स Kb ऑफ OH माइनस। हम लोग देखो कितने दिन से पढ़ते आ रहे कि OH माइनस है तो बेस हो जाएगा, OH माइनस है तो NaOH KOH, ये सब कैसे होते हैं, बेस होते हैं। तो बेसिक नेचर किस वजह से होता है, OH माइनस वजह से होता है ना, तो उस OH माइनस का Pkb तो निकालना पड़ेगा ना, Kb हमने निकाल लिया, इसका Pkb निकाल लेते हैं, गेटिंग ना। तो Pkb कितना आ जाएगा, Pkb ऑफ OH माइनस कितना हो गया, माइनस log टू द बेस 10 इज इक्वल टू कितना, माइनस log टू द बेस 10 कितना, Kb ऑफ OH माइनस, ठीक है। तो अगर यहां से निकालने जाए Pkb ऑफ OH माइनस, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस विल ऑब्टेन इट एज हाउ मच, माइनस log टू द बेस 10 55.56, ठीक है। एंड इसको सॉल्व करोगे, दिस विल कम आउट टू बी माइनस 1.74, समझे क्या, माइनस log टू द बेस 55.56, दिस विल कम आउट टू बी कितना, माइनस 1.74 Pkb ऑफ OH माइनस, माइनस 1.74, दिस बिकम्स क्या, Pkb ऑफ OH माइनस, Pkb ऑफ OH माइनस कम्स आउट टू बी कितना, माइनस 1.74, मतलब क्या, Kb वेरी लार्ज, Pkb वेरी स्मॉल, समझे क्या। तो हमने एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर देख लिया जहां पे वाटर वाज एक्टिंग एज एन व्हाट, वाटर वाज एक्टिंग एज अ एसिड, एंड उसका कॉन्जुगेट बेस क्या था, उसका कॉन्जुगेट बेस OH माइनस था। तो 298 केल्विन पे वाटर का Ka है और वाटर का Pka देख लिया, ये वैल्यू याद कर लो 298 केल्विन पे। उस तरह से हमने 298 केल्विन या एनी टेम्परेचर पे OH माइनस का Kb देख लिया और उसका Pkb देख लिया। Pkb कैसा आया है, Ka कैसा आया है, वेरी लार्ज आया है, गेटिंग ना। देयरफॉर OH minus is a very strong base. OH minus is a very strong base, and because it is a very strong base, that is why Kb of OH minus, that is why this Kb of OH minus, this comes out to be kitna, this comes out to be 55.56, and Pkb of OH minus, this comes out to be minus 1.74.
this is very large value, and this is a very small value. I hope so ये बात क्लियर हुई होगी. ठीक है. So this was the Ka and Kb values of which acid base pair? Water and OH minus. ठीक है ना. राइट. तो अभी अगला अपन क्या लेते हैं? अगला हम लोग लेंगे क्या? तो ये हो गया. ठीक है. वाटर एंड OH माइनस एज अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये मैंने तुम्हें बता दिया. ठीक है. तो पहला कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर मैंने क्या लिया था? वाटर एज एन एसिड लिया था. ठीक है. ये तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या आया? OH माइनस आया. अब मैं क्या लेता हूं? वाटर एज अ बेस लेता हूं, तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या आएगा? H3O प्लस आएगा. ठीक है. तो अगला क्या है? अगला मैं लेता हूं वाटर एज एन एसिड. समझे? तो अगला मैं ले रहा हूं वाटर एज अ बेस. तो अगर मैं उसको लू वाटर एज अ बेस, ठीक है, तो वाटर एज अ बेस का रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स प्रोटॉन एक्सेप्टर. ठीक है. तो एक्वस सॉल्यूशन में, देयरफॉर इन एक्वस सॉल्यूशन व्हाट विल हैपन? H2O, इसको मैंने लिखा बेस, प्लस क्या? एक्वस सॉल्यूशन में दिस इज अ सॉल्वेंट विच वुड एक्ट एज एन एसिड. ठीक है ना. राइट. और ये क्या करेगा? ये अपना प्रोटॉन देगा, H प्लस प्रोटॉन देगा. तो वाटर एज अ बेस एक्सेप्ट करेगा और क्या देगा? H3O प्लस. दिस विल गिव व्हाट? दिस विल गिव H3O प्लस प्लस क्या? OH माइनस. ठीक है. और इसमें इफ दिस इज बेस वन ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और क्या बनाया? H3O प्लस बनाया. तो ये क्या बन गया? ये बन गया एसिड 1. तो अब हम लोग इन दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स की बात करेंगे. विल टॉक अबाउट दीज टू कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. ठीक है. नाउ सिंस बेस 1 क्या है? वाटर है ना. तो वाटर का Kb कितना हो गई तो निकालना पड़ेगा, बिकॉज वाटर इज एम्फिफ्लोटिक, कैन एक्ट एज एन एसिड, कैन एक्ट एज अ बेस. तो इसका Kb कितना है वो तो हमें पता करना पड़ेगा ना. राइट. तो किस तरह से किया जाएगा? फिर से वही एक्सप्रेशन आएगा. K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कितना? दिस इज इक्वल टू H3O प्लस इंटू कितना? OH माइनस अपॉन कितना? H2O. 1 H2O is acting as a base, right, into कितना? H2O, where this other H2 is acting as a what? It is acting as a acid and as well as a solvent. ठीक है. तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? यहां से what do we obtain? We obtain Kd of water is equal to कितना? Is equal to कितना? K equilibrium into कितना? H2O, which is acting as a solvent, which is equal to कितना? Kb of water. Yes or not? Right. Because अगर हमने इसको, चलो ऊपर लिखता हूं, यहां से इसको नीचे ले आता. तो यहां से क्या आ जाएगा? बेसिकली व्हाट डू वी ऑब्टेन फ्रॉम हियर? Basically, what do we get? Kd of water is equal to कितना? K equilibrium into water as a solvent. बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा H3O plus into OH minus upon water molecule which was acting as a base. समझे क्या? And this is actually what? Kb ना? Kb of water. तो यहां से हमको क्या आ गया? यहां से हमको आ गया सीधे Kb of water, which is again same as Kd of water, which is same as Kd of water. तो ये कितना हो गया? Which is same as Kd of
वाटर कितना रहेगा, ये सेम रहेगा, कितना H3O प्लस इंटू OH माइनस अपॉन कितना एक्टिव मास ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू हाउ मच KW अपॉन कितना एक्टिव मास ऑफ वाटर। समझे क्या? तो व्हेन वाटर एक्ट्स एज अ बेस KB ऑफ वाटर remains same as dissociation constant of water. ठीक है ना? This is true at any temperature. This equation is true at any temperature. ठीक है ना? This is true at any temperature. Right? This is true at any temperature. Therefore, at 298 Kelvin क्या हो जाएगा? KW कितना हो जाएगा? 10 की पावर -14 हो जाएगा। तो ये सेम एक्सप्रेशन आ रहा है जैसा हमने K ऑफ वाटर निकाला था। तो KB ऑफ वाटर कितना आ गया? KB ऑफ वाटर कितना आ गया? 10 की पावर -14 KB ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। दिस कम्स आउट टू बी कितना? दिस कम्स आउट टू बी 10 की पावर -14 अपॉन एक्टिव मास ऑफ वाटर कितना हो गया? 1000/18। समझे क्या? सो दिस बिकम्स KB ऑफ वाटर at 298 Kelvin. This is equal to 1.8 into 10 की पावर -16। समझे क्या? तो यहां से हमको एक चीज तो एकदम क्लियर हो गई, क्या? कि water as a base KB of water is 1.8 into 10 power -16. Therefore, whether first of all, this is a very small value. Very small value. Therefore, water is a very weak base at कितना? 298 केल्विन। 298 केल्विन पे वाटर कैसा रहेगा? बहुत ही ज्यादा वीक बेस रहेगा। ठीक है ना? पहली बात। Therefore, similarly we can find out what pKb of water at 298 Kelvin is equal to कितना? minus log to the base 10 KB ऑफ वाटर। क्योंकि हम लोग ऐसा कैलकुलेशन पहले कर चुके, तो मैं सीधे सीधे लिख देता हूं pKb ऑफ वाटर एट 298 केल्विन कितना आ जाएगा? 15.74 आ जाएगा। दिस इज अ वेरी हाई वैल्यू। ये तुम्हें पता है, तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ा। अगर KB बहुत छोटा है तो pKb कैसा होगा? बड़ा होगा। ठीक है? सो दिस इज अ वेरी लार्ज वैल्यू। ठीक है ना? दिस इज अ लार्ज वैल्यू। ठीक है? तो यहां से हमको एक चीज पता चल गई कि वाटर है, पहली बात एम्फीप्रोटिक, इट कैन एक्ट एज एन एसिड, इट कैन एक्ट एज अ बेस। गेटिंग ना? राइट। तो देयरफॉर वाटर एज एन एसिड, if water as an acid, या water as a base. First of all, when water acts as an acid, it is a very weak acid, and if water acts as a base, it is a very weak base, right? Secondly, when water acts as an acid, Ka value of water at 298 Kelvin is equal to कितना? 1.8. First of all, because water is acting as an acid, तो Ka of water as an acid is equal to कितना? Dissociation constant of water, which is equal to Kw upon active mass of water at any temperature, और उसका वैल्यू कितना आता है? 1.8 into 10 की पावर -16 at कितना? At 298 Kelvin. Similarly, when water acts as a base, तो उस केस में वाटर का जो Kb होगा, Kb of water, this is equal to dissociation constant of water, right? Which is equal to कितना? Kw upon active mass of water at any temperature, and this is equal to 1.8 into 10 की पावर -16 at 298 Kelvin. समझे क्या? And last, when water is acting as an acid, तो pKa of water, this is equal to कितना?
लार्ज वैल्यू 15.74 at 298 Kelvin. And similarly, when water is acting as a base, तो pKb of water is equal to कितना 15.74 at 298 Kelvin. बात समझे क्या? राइट तो ये था वाटर एज एन एसिड, वाटर एज अ बेस का कंपैरिजन। अच्छा, अभी हमने क्या देखा? हमने देखा अभी रिसेंटली हमने क्या देखा? वाटर एज अ बेस देखा। तो वाटर एज अ बेस का हमने क्या क्या निकाला? हमने निकाला केबी एज वेल एज पीकेबी। तो जब वाटर एज अ बेस होता है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है? वाटर एज अ बेस होता है, उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है? हमने यहां पे क्या देखा? यहां पे इक्वेशन क्या लिखा था? अरे वेट, ये क्या हो गया? वेट, हाँ, जस्ट अ मिनट। ये है, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? जब हमने वाटर को एज अ बेस देखा तो वाटर का कॉन्जुगेट एसिड हमने क्या देखा? हमने वाटर का कॉन्जुगेट एसिड देखा H3O+। ठीक है, तो अगर H3O+ एक कॉन्जुगेट एसिड है तो उस H3O+ का हमें Ka भी निकालना चाहिए, ठीक है ना? राइट, ये वाटर एज अ बेस, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो जब वाटर एज अ बेस था, देख सकते हो ये वाटर बेस है, तो इसका हमने कॉन्जुगेट एसिड क्या देखा? H3O+। मतलब H3O+ क्या है? एसिड है। और मैंने बताया कि आर्हेनियस इक्वेशन में, आर्हेनियस कंसेप्ट के हिसाब से कोई भी सब्सटेंस एसिड तब होता है जब वो एक्वस सॉल्यूशन में H3O+ देता है। मतलब H3O+ इज अ एसिड। तो अगर H3O+ इज अ एसिड तो इसका मतलब क्या हुआ? उस H3O+ का Ka वैल्यू आना चाहिए ना। सो नाउ लेट अस फाइंड आउट द Ka वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर। देयरफॉर यहां से water as a base, this will accept a proton and this will give what? This will give H3O+. This is a conjugate acid. ठीक है, conjugate acid. So now let us calculate what? Ka of what? H3O+. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमको आइडिया ये लग रहा है, कि since water is a very weak base, therefore H3O+ must be a very strong conjugate acid, right? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, एक हम लोग एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि सो Ka of H3O+ का जो Ka होगा, Ka of H3O+ must be very large and accordingly pKa of H3O+ should be very small. Yes, now let us see acidic nature of H3O+ in aqueous solution. ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ, तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे ना। सो एसिडिक बिहेवियर ऑफ H3O+ in aqueous solution. तो हाउ डज H3O+ acts as an acid? ये H3O+ है, this is H3O+, right? In the aqueous solution, मतलब in the presence of water, ये क्या करेगा? H3O+, क्योंकि एसिड है मतलब ये प्रोटॉन डोनर है, मतलब ये H+ दे देगा। और अगर इसने H+ दे दिया तो खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वाटर में। यस और नॉट? खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? इट विल इटसेल्फ कन्वर्ट इनटू वाटर, एंड दूसरा वाला वाटर जिसको H+ मिला है दैट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? H3O+। मतलब ये एसिड 1 और ये क्या? बेस 1। अपन इसकी बात कर रहे थे, समझेगा? तो हमें यहां से दिख रहा है फॉर, वी नो दैट फॉर conjugate
एसिड बेस पेयर, फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि Ka ऑफ एसिड इंटू Kb ऑफ बेस इज इक्वल टू कितना, Kw एट एनी टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि Ka ऑफ H3O प्लस इज इक्वल टू Kw अपॉन Kb ऑफ वाटर। समझे क्या, एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, राइट। सो therefore Ka ऑफ H3O प्लस कितना हो गया, एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन स्पेसिफिक टेम्परेचर अगर हम बात करें एट 298 केल्विन, K ऑफ H3O प्लस कितना हो जाएगा, Kw कितना 10 की पावर -14 अपॉन Kb ऑफ वाटर एट 298 केल्विन हमने कितना निकाला, Kb ऑफ वाटर एट 298 केल्विन कितना है हमारे पास 1.8, या इसको वैल्यू रखने से पहले इसको थोड़ा और इलैबोरेट कर देते हैं, कितना Kw अपॉन Kb ऑफ वाटर एट एनी टेम्परेचर कितना निकाला हमने, Kw अपॉन एक्टिव मास ऑफ वाटर। समझे, तो ये कट जाएगा, तो बेसिकली ये कितना आ गया, Ka ऑफ H3O प्लस एट एनी टेम्परेचर कितना आ गया, एक्टिव मास ऑफ वाटर की तरह आ गया, विच इज Ka ऑफ H3O प्लस इज इक्वल टू कितना 1000 by 18 इज इक्वल टू कितना 55.56 at any temperature, at any temperature, right? So this is Ka of H3O plus. This is a very high value, very high value. Getting na? This is a very high value, which means that H3O plus is a very strong acid, which means that H3O plus is a very strong acid. बात समझे क्या, पहली चीज, करेंगे ना, एंड दिस इज कांस्टेंट एट एनी टेम्परेचर, करेंगे ना। सिमिलरली बिकॉज हमने K निकाल लिया इसका, तो लेट अस फाइंड आउट pKa ऑफ H3O प्लस इज इक्वल टू कितना माइनस log टू द बेस 10 Ka ऑफ H3O प्लस। समझे क्या, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज माइनस log टू द बेस 10 Ka ऑफ H3O प्लस कितना 55.56 विच इज कितना -1.74 pKa ऑफ H3O प्लस। यहां पे टेम्परेचर का कोई रोल नहीं, किसी भी बिकॉज एक्टिव मास ऑफ वाटर बराबर आया था ना K, और एक्टिव मास ऑफ वाटर तो किसी भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना। सो दिस इज एट एनी टेम्परेचर, दिस पर्टिकुलर थिंग इज एट एनी टेम्परेचर। बात समझे क्या, राइट? तो यहां से हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है, वी कैन कंक्लूड दैट therefore क्या बोलेंगे, H3O plus is a very strong acid such that उसका Ka वैल्यू कितना है, Ka ऑफ H3O plus is equal to कितना 55.56 and accordingly pKa of H3O plus which is equal to कितना -1.74। बात समझे क्या, दिस इज एट एनी टेम्परेचर, बात समझे क्या, राइट? तो ये इस तरह से है, राइट? नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, यहां पे
हाँ, तो यहां पे नेक्स्ट थिंग, अब मैंने वाटर को दिखा दिया, वाटर को मैंने दिखा दिया, ठीक है, वाटर एज एन एसिड एज अ बेस दिखा दिया, राइट, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स के फॉर्म में, वाटर का एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस, वाटर एज अ बेस उसका कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो देयरफॉर अगर मैं यहां पे कहूं कंपेयर acidic strength of H3O plus and water, ठीक है, तो डेफिनेटली H3O plus is a much stronger acid than water। Ka वैल्यूज हमें दिख रहा है, ठीक है, इसका Ka कितना है, इसका Ka कितना है 55.56, जबकि इसका Ka कितना है 1.8 इंटू 10 की पावर -16, समझे क्या, 16। उसी तरह से अगर मैं कहूं कि कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ H2O and OH माइनस, तो क्या बताएंगे, OH माइनस इज अ मच स्ट्रॉन्गर बेस देन H2O। क्यों, बिकॉज इसका Kb कितना आया 55.56 और वाटर का Kb कितना आया 1.8 इंटू 10 की पावर -16, समझे क्या, राइट, ये चीज है ना। पहले हम लोग पहले अमोनिया वाला देख लेते हैं। अमोनिया का केस में दिखा देता हूं एक बार कि अमोनिया एज एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, अमोनिया में इस तरह से हम लोग कैसे निकालेंगे चीजों को। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन कराऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, समझे क्या। तो अगला अमोनिया इज द सेकेंड, इसको थोड़ा जल्दी देखते हैं फटाफट, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। अमोनिया जो है इट इज अ सेकेंड एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ऑटो आयनाइजेशन ऑफ अमोनिया, अगर मैं बात करूं ऑटो आयनाइजेशन ऑफ अमोनिया, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ व्हाट, अमोनिया। तो इफ आई टॉक अबाउट, इसको थोड़ा फटाफट दिखाता हूं, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ अमोनिया किस तरह से होगा, जल्दी जल्दी, NH3 प्लस NH3, और क्या होगा, एक NH3 क्या करेगा, प्रोटॉन देगा दूसरे NH3 को, एक NH3 जो है दूसरे NH3 को NH3 प्लस कितना NH3, और ये जो है एक NH3 ने दूसरे NH3 को प्रोटॉन दिया, तो जो NH3 प्रोटॉन दे रहा है वो क्या बनेगा, वो बनेगा एसिड 1, ठीक है, और दूसरे NH3 ने प्रोटॉन क्या कर लिया, ले लिया, तो वो बना क्या, वो बना बेस 2, ठीक है। तो बेस 2 ने प्रोटॉन ले लिया, तो बदले में क्या बनाया उसने, प्रोटॉन लेकर क्या बनाया, उसने बनाया NH4 प्लस। तो अमोनिया बेस 2 वाले अमोनिया प्रोटॉन लेकर NH4 प्लस बनाया, तो NH4 प्लस क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस 2। तो इसको क्या लिखा मैंने, इसको मैंने लिखा एसिड 2, बात समझे क्या, इसको लिखा मैंने एसिड 2। और पहला वाला अमोनिया जो प्रोटॉन दे चुका है उसमें क्या बचा, उसमें बचा NH2 माइनस। तो ये पहला वाला अमोनिया क्या था, एसिड 1 था, तो पहले वाले अमोनिया से प्रोटॉन निकाले क्या बचा, NH2 माइनस, तो ये क्या बन गया, ये बन गया कॉन्जुगेट बेस 2 बेस 1, ठीक है। तो पहली बात हमको यहां पे एसिड बेस पेयर्स कौन कौन से दिख रहे, अगर मैं यहां पे मार्क करूं एसिड बेस पेयर्स, अगर मैं यहां पे शो करूं एसिड बेस पेयर्स, तो एक तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ये दिखा, और एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर मुझे कौन सा दिखा, सेकंड वाला दिखा, ये दिखा मुझे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, ठीक है। तो ये जो मैंने ऐसे मार्क किए हैं, दे आर व्हाट, दिस इज 1 and this is 2, 1 and 2 are what, conjugate acid base pairs, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं इसको इलैबोरेट करता हूं कॉन्जुगेट एसिड, फटाफट देखते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा इलैबोरेट करता हूं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, कॉन्जुगेट
ध्यान से सुन, इसको जल्दी बता दूंगा, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। एसिड बेस पेयर। तो अच्छा, उससे पहले अगर मैं यहां पे लिखूं, बिकॉज ये ऑटो आयनाइजेशन इक्वेशन है, यहां पे अगर मैं लिखूं ऑटो, पहले इसको बाद में, पहले अगर मैं लिख दूं यहां पे, जैसे मैंने पहले बताया था, ऑटो आयनाइजेशन, ऑटो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनिया, तो क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू कितना, ऑटो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन, के सेल्फ ऑफ अमोनिया, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ये क्या होगा, NH4 प्लस इंटू कितना, NH2 माइनस, समझे क्या। एंड अगर मैं कहूं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनिया कितना होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनिया होगा NH4 प्लस, एक लेक्चर पहले बता चुका हूं, NH2 माइनस अपॉन कितना, अमोनिया, लिक्विड अमोनिया है। यहां पे मैं अगर कंफ्यूजन हो, यहां पे मैं बता दूं, ये प्योर अमोनिया है लिक्विड फेज में, दिस इज द लिक्विड अमोनिया, समझे क्या, राइट। हाँ, तो यहां पे हम बात करें किसकी, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स की, ये फटाफट हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। तो यहां पर हमें एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हमको मिला, कौन सा, अमोनिया एंड NH4 प्लस। ये क्या था, ये था बेस 2, और ये क्या आया था, ये आया था एसिड 2। ठीक है, चलो अभी इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो अमोनिया एज अ बेस, अमोनिया एज अ बेस, ठीक है, तो अमोनिया ने यहां पे क्या किया था, अमोनिया ने यहां पे H प्लस को एक्सेप्ट किया था, प्लस H प्लस, तो क्या बन गया था, NH4 प्लस बन गया था। तो व्हेन अमोनिया इज एक्टिंग एज अ बेस, तो एक चीज मैं पहले बता देता हूं, ये वैल्यू हमेशा याद रखो, व्हेन अमोनिया एक्ट्स एज अ बेस, Kb of ammonia is given by 1.8 into 10 की power minus 5. Just remember this thing, Kb of ammonia, and pKb of ammonia, this is equal to कितना, this is equal to minus Kb of ammonia, this is equal to 4.74. इस वैल्यू को याद कर लो, समझे क्या, at 298 केल्विन, at 298 केल्विन। ठीक है, तो क्योंकि अमोनिया एंड NH4 प्लस आर व्हाट, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, therefore Kb of ammonia into what, into Ka of NH4 plus, NH4 प्लस क्या रहेगा, NH4 प्लस विल एक्ट एज व्हाट, NH4 प्लस इज व्हाट, कॉन्जुगेट एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। और मैंने बताया था कॉन्जुगेट एसिड बेस के Ka-Kb का जो रिलेशन है वो मैंने एक्वस सॉल्यूशन के लिए पढ़ाया, वही तुम्हारे सिलेबस में है। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन में किस तरह से बिहेव करेगा एज एन एसिड, ये एसिड प्लस ये क्या, वाटर, और ये क्या दे देगा, दिस विल गिव इट्स H प्लस टू वाटर, एंड वाटर क्या फॉर्म कर लेगा, वाटर फॉर्म कर लेगा H3O प्लस, वाटर विल फॉर्म व्हाट, H3O प्लस, एंड NH4 प्लस विल फॉर्म व्हाट, अमोनिया, समझे क्या, राइट। तो ये एसिड और ये इसका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है ना, डिफर बाय व्हाट, H प्लस। ठीक है, तो डेफिनेटली यहां से Ka ऑफ एसिड मतलब NH4 प्लस इंटू Kb ऑफ कॉन्जुगेट बेस मतलब क्या, अमोनिया, दिस इज इक्वल टू कितना, Kw, विच इज इक्वल टू कितना, 10 की पावर माइनस 14 एट 298 केल्विन, एट व्हाट, 298 केल्विन टेम्परेचर। तो सीधे सीधे फटाफट निकाल लेते, Ka of ammonia at 298 Kelvin temperature, at 298 Kelvin temperature is equal to कितना, 10 की पावर माइनस 14 अपॉन कितना, Kb ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो सॉरी Ka ऑफ NH4 प्लस,
Ka ऑफ व्हाट NH4+। तो यहां से कितना आ गया Ka ऑफ NH4+। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है विच इज वेटिंग। K ऑफ NH4+ कितना हो गया 298 केल्विन, कितना हो गया 10⁻⁻14 अपॉन कितना Kb ऑफ अमोनिया कितना होता है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो ये कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच 10⁻⁻9 अपॉन 1.8। 1.8 को मैंने कैसे लिख दिया, दिस बिकम्स कितना 10/18। तो 10/18 इसको मैंने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 10⁻⁻9। और इसके आगे तो हम जानते ही हैं 10 इंटू 100 कितना हो गया 1000 हो गया 1000/18 इंटू 10⁻⁻9/100 10⁻⁻11। तो Ka ऑफ अमोनिया हमने कितना निकाल लिया, सॉरी NH4+, Ka ऑफ NH4+ at 298 केल्विन, at 298 केल्विन कितना आ गया ये 55.56 इंटू 10⁻⁻11। और दिस कैन बी रिटन एज Ka ऑफ NH4+ at 298 केल्विन इज इक्वल टू कितना 5.556 इंटू कितना 10⁻⁻10। ठीक है, तो यहां से जल्दी से हम लोग क्या निकाल लेते, pKa ऑफ NH4+ at 298 केल्विन, at 298 केल्विन ये कितना हो जाएगा माइनस log टू द बेस 10 Ka ऑफ NH4+। ठीक है, तो कितना आ गया ये माइनस log टू द बेस 10 5.56 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 माइनस log टू द बेस 10 5.56। तो log टू द बेस 10 5 जो है कितना होता है वो शायद 0.7 के आसपास होता है। ठीक है, तो ये 0.7 से थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब आंसर जो है 9.3 से थोड़ा सा कम आएगा, समझे क्या, राइट तो ये कितना हो गया log टू द बेस 10 log टू द बेस 10 5.556 0.744। तो जैसे मैंने बताया था दिस इज 10 माइनस 0.744, सो दिस माइनस 10। तो ये आ गया कितना pKa ऑफ NH4+, ये आ गया कितना 9.25 at 298 केल्विन, pKa ऑफ NH4+ at 298 केल्विन। बात समझे क्या, राइट तो मैंने अमोनिया एंड NH4+ एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स के बारे में बता दिया। अमोनिया एज अ बेस 298 केल्विन पे Kb और pKb एंड उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या NH4+, ये रहा उसका Ka और ये रहा उसका pKa। आप ये फटाफट से इट विल टेक ओनली 2 मिनट्स। अमोनिया एज अ एसिड, अब देखो जरा अगला अमोनिया एज एसिड, फटाफट से देखते हैं। तो अगर अमोनिया एज एसिड है तो यहां से क्या हो जाएगा -H+ हो जाएगा और क्या देगा NH2- देगा। ये अगर एसिड है तो ये क्या है कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं एट 298 केल्विन अमोनिया एट 298 केल्विन Ka of ammonia is equal to almost, it is एग्जैक्ट तो नहीं पता बट इसको ऑर्डर बता सकते हैं, इट इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻38। दैट मीन्स at 298 केल्विन, at 298 केल्विन इसका मतलब क्या हुआ अमोनिया इज अ very weak acid, extremely weak acid. Ammonia is a extremely weak acid, right? Therefore
NH2 माइनस जो होगा क्या, pKa ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा, pKa ऑफ अमोनिया एट 298 केल्विन कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा. दिस इज वेरी हाई, राइट. देयरफॉर NH2 माइनस क्या हो जाएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग conjugate base, right? So NH2 minus will have a strong tendency to accept what, H plus. So अगर NH2 minus aqueous solution में आ गया, अगर NH2 minus aqueous solution में आ गया तो क्या होगा, NH2 minus, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और वाटर क्या है, क्या करेगा, अपना H प्लस दे देगा, और क्या बन जाएगा, NH2 माइनस से NH3 बन जाएगा, और वाटर से क्या बन जाएगा, OH माइनस बन जाएगा. समझे क्या. तो ये यहां पे एज अ वीक एसिड, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स. ठीक है. तो यहां से क्या दिख रहा है, Ka ऑफ अमोनिया acid into Kb of NH2 minus, which is a strong conjugate base, is equal to कितना, Kw, right, which is equal to कितना, 10 की पावर minus 14 at 298 Kelvin. Getting ना. Therefore यहां से कितना आ गया, Kb of NH2 minus is equal to कितना, 10 की पावर minus 14, Kb of NH2 minus at 298 Kelvin हम निकाल रहे, right. This is equal to 10 की पावर माइनस 14 अपॉन कितना, Ka ऑफ अमोनिया. ठीक है. तो ये रफली कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 14 अपॉन 10 की पावर माइनस 38. देखो कितना स्ट्रॉन्ग वैल्यू आ रहा है. Kb ऑफ NH2 माइनस कितना आ गया, ये ऑलमोस्ट एट 298 केल्विन कितना आ गया, 10 की पावर 24 आ गया. कितना स्ट्रॉन्ग वैल्यू है, वेरी हाई वैल्यू. समझे क्या. दिस इज अ वेरी हाई वैल्यू, राइट. एंड बिकॉज दिस इज अ वेरी हाई वैल्यू, देयरफॉर pKb ऑफ NH2 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस log टू द बेस 10 Kb ऑफ NH2 माइनस. समझे क्या, राइट. कितना आ जाएगा, माइनस 24. pKb ऑफ NH2 माइनस एट 298 केल्विन कितना आ गया, माइनस 24. दिस शोज दैट NH2 माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. देयरफॉर NH2 माइनस इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बेस. आई होप सो ये चीज भी क्लियर हुई होगी. अब यहां से एक आता है क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हमने अभी तक कौन कौन से एसिड्स देखे, हमने एसिड्स देखे अभी तक आज के लेक्चर में. एसिड्स वी केम अक्रॉस वाटर एसिड्स, वी केम अक्रॉस H3O plus as an acid, we came across H3O plus as an acid. इसका Ka 298 केल्विन पे लिख देते और pKa at 298 केल्विन लिख देते. ठीक है. Then we came across water as an acid. ठीक है. H3O plus as an acid, water as an acid, right. Then we came across ammonia as an acid. ठीक है. 298 केल्विन पे H3O plus का Ka कितना था, 55.55, एंड pK कितना था, माइनस 1.74. वाटर का कितना था, 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 16, और pK कितना था, 15.74. ठीक है. अमोनिया का Ka कितना आया था, 10 की पावर माइनस 38, और pK कितना आया था, 38. तो हमें यहां से क्या दिख रहा है कि pKa जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड Ka जो है इस तरह से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फॉल्स, राइट. तो इंपॉर्टेंट कंपैरिजन जो है, अगर कहा जाए कि देयरफॉर H3O plus
H2O H3O प्लस H2O एंड अमोनिया, इस तरह से क्या एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब आज जो हमने पढ़ा उनके कंपैरिजन में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या डिक्रीजेस। ठीक है, उसी तरह से अगर आज हम लोग बेसिस की बात करें, हमने आज बेसिस कितने देखे, एक बेस हमने देखा NH2 माइनस, यस, एक बेस हमने देखा आज OH माइनस, फिर एक बेस हमने देखा आज अमोनिया, करेक्ट ना, फिर एक बेस हमने देखा आज वाटर, राइट। इनके अगर हम लोग केबी वैल्यूज लिखे, केबी वैल्यूज एट 298 केल्विन, तो NH2 माइनस का केबी वैल्यू हमने कितना निकाला 10 की पावर 24 निकाला। OH माइनस का केबी वैल्यू हमने कितना निकाला 55.56 निकाला। अमोनिया का केबी वैल्यू हमने सॉरी यहां पे हमने एक एसिड और देखा, H3O प्लस के बाद हमने एक एसिड और देखा, इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूं। H3O प्लस के बाद एक एसिड और देखा NH4 प्लस ना, H3O प्लस देन क्या NH4 प्लस, H3O प्लस कितना आया था 55.56 आया था, NH4 प्लस कितना आया था 5.56 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है। और H3O प्लस का pKa कितना आया -1.74 और ये कितना आया 9.25। तो एसिड्स के स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या है H3O प्लस ये इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, NH4 प्लस वाटर एंड व्हाट अमोनिया, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोनियम, अमोनियम, वाटर एंड अमोनिया। उसी तरह से बेसिस हमने 4 देखे, NH2 माइनस का केबी, OH माइनस का केबी, अमोनिया का केबी कितना 1.8 इंटू 10 की पावर -5 और वाटर का केबी कितना 1.8 इंटू 10 की पावर -16, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली पीकेबी वैल्यूज को अगर मैं लिखूं यहां पे पीकेबी एट 298 केल्विन, तो पीकेबी वैल्यूज कितने आ गए, ये आ गया -24, ये आ गया -1.74, ठीक है ना, ये कितना आ गया +4.74, राइट, और ये कितना आ गया +15.74, जैसा ऊपर था वैसा ये भी है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि पीकेबी वैल्यूज क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे, राइज हो रहे, और केबी वैल्यूज क्या हो रहे, फॉल कर रहे, यस नॉट, केबी वैल्यूज फॉल। तो अगर इनको NH2 माइनस OH माइनस अमोनिया वाटर को ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज किया जाए तो इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या निकल कर आएगा NH2 माइनस। NH2 माइनस इज अ मच स्ट्रॉन्गर बेस देन व्हाट OH माइनस। फिर क्या आएगा अमोनिया, समझे क्या, और इन सब में से सबसे गंदा बेस क्या है, वाटर है। और यहां पे क्या बताएंगे हम लोग दैट इन दिस ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये हो गया आज का, ठीक है। अभी जिससे मुझे याद रहे नेक्स्ट क्लास में टू आइडेंटिफाई कॉन्जुगेट, नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं टू आइडेंटिफाई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। विल स्टॉप हियर, थैंक यू।